नमस्कार दोस्तों, मैं गुरफ्रीत से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अपन वहां पर एक चीज चलाए हुए आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपका वहां पर पार्ट 24 है, 24 का है। और यहां पर धीरे धीरे बच्चों के सवाल अब कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन सवाल लेवल अच्छा आ रहा है। ठीक है कि बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं कि बेटा अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे सर, बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, तो अब बहुत तो अपन दूसरे साथियों को बताने के लिए भी सक्षम हो चुके हैं, तो हर सवाल अब आपके पास भेजने की आवश्यकता नहीं, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पढ़ लेते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, इस चीज से मन प्रफुल्लित होता है, आह्लादित होता है, वो खुशी होती है, हर्ष का एहसास इस बात का होता है कि बच्चे हैं वो पढ़ाने के लायक भी बन गए। बहुत बढ़िया बात है, आपका मालिक आपका भला करे और यूं ही दूसरे बच्चों का भी आप वहां पर साथ देते रहे। ठीक, सीधी सी बात है बेटा कि सरस्वती माता का वरदान यही होता है कि आप जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा वहां पर सीखेंगे, उतना नॉलेज आपका वहां पर बढ़ेगा। नॉलेज कोई कंजूसी की चीज नहीं होती है। बच्चे का सवाल है नरेशन का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का 201 देख लो, अपन 200 क्रॉस कर गए आपका वहां पर। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये जरूर ध्यान रखना कि अपने पास में ये जो सवाल आ रहे हैं उसमें जॉन सेड टू हर फ्रेंड, जॉन ने अपने दोस्त से कहा द कलर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इजंट इट, यहां तक दिया है ये पार्ट। फिर जॉन सेड टू हर फ्रेंड दैट द कलर वाज ब्यूटीफुल, जॉन टोल्ड हर फ्रेंड दैट द कलर इज ब्यूटीफुल, जॉन आस्क्ड हर फ्रेंड इफ द कलर इज ब्यूटीफुल, इजंट इट, जॉन सेड टू हर फ्रेंड दैट शी थॉट दैट द कलर वाज ब्यूटीफुल। अब इसमें बहुत सारी चीजें पहले आपको सिखाऊं बेटा। आपने अगर जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शो, जीबी शो को पढ़ाओ, जैसे मेरा जो पीएचडी का डॉक्टरेट इन फिलोसफी का जो टाइटल रहा, टॉपिक रहा, वो आपका जिस राइटर का, जिस ड्रामेटिस्ट का, जिस प्लेराइट का मैंने लिया, वो जॉर्ज बर्नार्ड शो साहब ही रहे आपका। ठीक है, उन्हीं पर मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो उनका एक ड्रामा चलता है, एक प्ले चलता है सेंट जॉन, साध्वी जॉन। वहां से इस बच्चे को थोड़ा सीखना चाहिए जिसने, इस बच्चे ने सवाल मुझे भेजा है। एक तो अपने पास में है JOHN, एक है JOAN, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेटा होता है मैस्कुलिन जेंडर और ये होता है आपका फेमिनिन जेंडर। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन दोनों में फर्क आ गया ना आपका। ठीक है, तो और दूसरी बात, ये प्रॉपर नाउन है तो कहीं पर भी आपने गौर किया हो तो ये जे स्मॉल में आ ही नहीं सकता, कहीं नहीं आ सकता। जहां जहां आपने लिया है इसको ठीक करना है। ठीक है, बच्चे ने जैसा डाला एज इट इज मैंने डाल दिया आपका वहां पर। ठीक है, तो आप उसका खुद का बच्चे की मेहनत देखो। बच्चा पूरा चाहता है कि टीचर से सब कुछ मिले, लेकिन बच्चा 2 मिनट की मेहनत नहीं करना चाहता। ठीक है, तो जाके क्या आती है फिर इसमें दिक्कतें आती हैं। अब पहली बात तो सेड टू द फ्रेंड, यहां गौर करो, बच्चे ने ये दिया है तो ये कैसे आएगा, ठीक कैसे आएगा आपका, अपर केस में आ जाएगा, इसके साथ ये चीज वहां पर जुड़ जाएगी। क्लियर, तो ये बच्चा जब भी बेटा आप लिखो ना तो हम आपका एज इट इज कॉपी करते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप ऐसी गलतियां ना करें। अब जॉन सेड टू हर फ्रेंड द कलर इज ब्यूटीफुल इजंट इट, फिर एक जॉन सैड टू हर फ्रेंड, तो आप मुझे बताओ सैड टू का सैड टू कैसे कर दूं मैं आपका। ठीक है, मतलब ही नहीं, तो ये पहला गायब हो गया। ठीक है, फिर यहां पर गौर करो और भी है कि आपका वहां पर। ठीक, कैसे वहां पर कि द कलर इज ब्यूटीफुल इजंट इट। अब इसके बाद नीचे क्या लिखा है, जॉन टोल्ड हर दैट द कलर इज ब्यूटीफुल। ठीक, तो फिर इसमें टेक क्वेश्चन कहां चला गया आपका, टेक क्वेश्चन इसमें आपने गायब कर दिया, टेक क्वेश्चन आपके पास में है ही नहीं आपका। ठीक है, टेक क्वेश्चन दिया ना कौन सा, इजंट इट वाला, ये पैटर्न कहां जाएगा। फिर अगला, जॉन आस्क्ड हर फ्रेंड इफ द कलर इज ब्यूटीफुल इजंट इट। ठीक है, यहां सेड टू आस्क्ड में जा सकता है। ठीक, अगर आप कंडीशनल नेचर में लगाना चाहते हैं तो इफ लगाकर इस ब्यूटीफुल कर दे, सेम का सेम टाइम रख लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सैड टू वाला पार्ट, ठीक है, सैड के साथ में टू कैसा आएगा, ये तो ले सकते हैं थॉट, उसने सोचा कि कलर क्या होगा आपका ब्यूटीफुल, लेकिन फिर इसमें क्या नहीं आपका टेक क्वेश्चन नहीं, तो इसमें जो संभावित अपना आंसर बन रहा है वो आपके समक्ष मैंने रख दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज ये चेक करो, अगर संभावित आंसर मैं आपको दे रहा हूं तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। इसको मैं पूरे को सिखाऊं आपको अलग से कि किस तरीके से बना है। तो पहले 3 मैंने काटे, उसके आधार पर एक चीज इसके अंदर आप चेक कर लो कि आपका आंसर कैसे बनने वाला है। अब इस संभावित आंसर से आप बेटा बाहर निकलने की कोशिश करो। अपने पास एक्चुअल में जो इसने पूछा है, तो सैड टू जनरली किस में जाता बताओ, देखें आपका वहां पर टोल्ड में जाता है। अगर सैड टू जनरली आपका टोल्ड में चला गया कि जॉन टोल्ड हर फ्रेंड, तो फिर यहां पर दा कलर का दा कलर रहेगा और इज किस में चला जाना चाहिए आपका, वोज में चला जाना चाहिए। फिर टेक क्वेश्चन को भी अपन चेंज कर सकते हैं, वोज से बनाएं उसके 2 तरीके हैं, या तो किस में जाना चाहिए, वोजेंट में सीधा सीधा वोजेंट इट, और या फिर वर्ब का सेकंड माने तो किस में जाना चाहिए आपका वहां पर डिडंट इट। अब आप बच्चा लोग क्या करते हो, किसी वेबसाइट से सवाल यूं का यूं उठा लेते हो।
ठीक है। जैसे एक मैं तथाकथित इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वहां पर अपनी जो टेस्ट सीरीज के पेपर्स हैं वो imbibe.com से बना लिए सारे के सारे। ठीक है, बच्चा वहां जाता है, सब कुछ उसे फ्री ट्रायल पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी गलतियां हैं उस टाइप के प्लेटफॉर्म से देखने को मिल रही हैं। तो बेटा प्रॉपर वे में इसका आंसर ये होना चाहिए, जहां से आप हर कहीं बिना सर पैर की चीज उठा लेते हो, जिनका कोई तुक नहीं है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जिनमें अगले ने सवाल बना दिया लेकिन चारों ऑप्शंस वहां पर करेक्ट नहीं बना पाया, ऐसे सवाल का कोई मतलब नहीं। सवाल रियल में सॉल्व ऐसे होना चाहिए, जॉन टोल्ड हर फ्रेंड दैट द कलर वॉज ब्यूटीफुल, कोमा आइदर वॉजंट इट होना चाहिए और डिडंट इट या डिड नॉट इट या फिर डिडंट इट होना चाहिए। अब इसमें करीब करीब में ये मिल रहा है, जिसमें आगे चलकर आपको एज इट इज टाइम को रखना पड़ रहा है। मजबूरी है कि इन चार में से नजदीकी कौन सा निकालें, पेपर सेटर कभी भी ऐसी गड़बड़ी नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे से हम ऐसे सवालों को इंक्लूड नहीं करेंगे जो सवाल का आधार ही नहीं बनता है। ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडियस जो बच्चे हैं, वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, कि जब सवाल ही नहीं बना तो इस पे अपन ने 5 से 7 मिनट क्यों खर्च किए, क्यों बेशकीमती टाइम वहां पर अपना बर्बाद किया। तो यूं ही नहीं, कैसे भी उठाया, लो जी सवाल दिख गया। ठीक है, फला वेबसाइट का है, फला प्लेटफॉर्म का है, फला टेस्ट सीरीज का, बेटा वो काम का भी होना चाहिए, उसका एक लॉजिक होता है, इन फ्यूचर काम आए, जो अपने आप में करेक्ट नहीं है। क्या टाइप कर रखा बताओ, ये छोटा, स्पेलिंग का नहीं पता, ठीक है, आगे इंडेंट का नहीं पता, हर कहीं कट कॉपी पेस्ट नहीं, गलत बात है ये आपका। अगले सवाल पे आओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लो आपका वहां पर। अगर नेक्स्ट में देखते हैं आप इसमें, तो अगले सवाल पे अगला पूछ रहा है SURECELLSELLPSYCHOLOGY, डिफरेंट साउंड समाज क्या समझ का, तो बेटा ऐसे थोड़ी लिखते हैं, अब हिंदी भी हमें सिखानी पड़ेगी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा कैसा लिखा है ऐसा। अब क्या पूछना चाह रहा बच्चा, ठीक है, पहले तो यही उसके अंदर वो क्या नहीं है आपका, क्लियर नहीं। ठीक है भाई, बच्चे ने सवाल भेज दिया लेकिन सवाल उसे पूछना नहीं आया, उसने 4 वर्ड दे दिए और 4 वर्ड के तहत वो ये पूछ रहा है कि सर इसमें डिफरेंस क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो डिफरेंस किस चीज का पूछना चाह रहा है, ठीक है, साउंड वाला पूछना चाह रहा, तो फोनेटिक में जाना चाह रहा है, या फिर केवल और केवल आपका सिंपली पूछना चाह रहा है। बस इतनी सी बात तो हमें चेक करनी इसके अंदर की SURECELL आपकी भाषा में CELL वाला, ठीक है, और वैसे आपका वहां पर SELL आपकी भाषा में SELL वाला, और फिर है आपका वहां पर PSYCHOLOGY। अगर इन वर्ड्स को आप सीखते हैं बच्चा, तो यहां कम से कम आपके पास में इतनी जानकारी होनी चाहिए, इतना एक पैटर्नेबल जो एफर्ट है ना, वो आपके पास वहां पर रहना चाहिए, जिसके आधार पर इन चीजों को आप एडजस्ट कर सको, इन चीजों को वहां पर आप बता सको। तो पहले अपन सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, SUR की। इसका उच्चारण है ना बेटा, ये उच्चारण होता है शो, शोर नहीं होता, इसे क्या पढ़ते हैं आपका, शो। एक के अंदर 4 फोनेटिक आपको सिखा देता हूं मैं। ये पहला SUR, इसका उच्चारण बेटा इस तरीके से लेना है आपका, शो। ठीक है, ऐसा, ठीक, ऐसा नहीं लिखेंगे आपका श्योर, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा शय साउंड शंकर वाला आ गया, ओ साउंड आ गया, और ये चाहे आप ऐसा लिख दें, ऐसा नहीं लिखें तो फिर बच्चा आपका ऐसा लिखा जा सकता है, ये भी ना लिखें तो फिर बेटा आपका इस तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है, ये पैटर्न बन जाएगा आपका शो, शो। ठीक है, अगले पे आ जाए फिर आपका वहां पर, नेक्स्ट वाला है CELL वाला। ठीक है, अब इसका साउंड अगर आप चेक करते हैं वहां पर, तो इस साउंड के अंदर भी ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में होते हैं आपका, इनमें कहीं कोई फालतू का नियम आप लगा लो तो अपने आप में फंसते चले जाओगे। ठीक है, कि सह के लिए ये साउंड बनना चाहिए, वाउल साउंड ये आना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड ये आना चाहिए, ऐसी गलती आप बच्चे वहां पर मत करना। अगर वहां पर इस तरीके से आप कॉन्सोनेंट या फिर वाउल है उनका अगर नियम निकालते हो तो वो कभी भी अच्छा आपका बोला नहीं जाता है। इसे अगर मैं पढ़ूं तो बेटा CELL को सिंपल सा सेल, सेल इतना ही वहां पर पढ़ा जाएगा, बाकी अलग से इसमें देखना नहीं पड़ेगा। हालांकि आगे चलोगे तो SELL उससे मिलता जुलता है, ठीक है, वो भी अपने पास में कैसा रहेगा बताओ आपका, सेल, इतना सा देखने को मिलेगा वहां पर आपका, दोनों चीजों के अंदर एक सेम चीज है, वो आपको वहां पर परखने को मिलेगी। हालांकि बच्चे का सवाल ऐसा हो सकता है कि सर मैंने यहां पर क्या किया आपका, ये देख लिया, ठीक है, मैंने यहां पर फिर आगे कौन सा शय देखा, तो बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाउल आ गया, ये वाउल आ गया,
वाउल में ये यू आ गया, इसमें ये ई आ गया, ये कॉन्सोनेंट आ गया। इस तरीके से डील करते करते वो अपने आप को परेशान कर जाते हैं। रीजन क्या होता है कि वो नियम बना बैठते हैं, जबकि ऐसा नियम नहीं लेना है। ये अपना आरपी है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, आईपीए के तहत, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट या फिर एसोसिएशन के तहत, जिसमें एज इट इज हमें प्रोनाउंसिएशन को रिसीव करना होता है। हम अपनी तरफ से उसके अंदर अलग से प्रोनाउंसिएशन को ऐड नहीं कर सकते हैं, इंप्रोवाइजेशन वहां पर नहीं दे सकते, फालतू के नियम अपन जनरेट नहीं कर सकते। तो इसके साउंड को वन बाय वन बता दूं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यहां दूसरा जो साउंड अपना लेते हैं, ये बन रहा है CELL, सिंपल साउंड में जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये पाओ। और यहां ले लेंगे आपका से, ए और ले। फिर अगले पार्ट में यहां पर आ जाओ, ये है SELL। अगर इसको लेकर चलते हैं तो भी अपने पास में ये पार्ट आ जाएगा, कौन सा, इस तरीके से। इसे अपन ऐसा लिखेंगे आपका से, ए और ले। सबसे अच्छा जो वर्ड है बच्चे ने पूछा हुआ, हालांकि उसके दिमाग में ये नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं, उसने ये नहीं पूछा होगा, अलग मैनर में पूछा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसे ओपन कर देते हैं ताकि दिक्कत ना आए। इसका उच्चारण बेटा अपन लगभग लोग गलत बोलते हैं, ठीक है। इसका यहां तक तो ठीक है आपका साइका, लेकिन उसके बाद यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अपन लोजी पढ़ देते हैं, जबकि आएगा क्या, लजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं साइकोलॉजी, ठीक। अलग अलग लिखेंगे, से, फिर आपका आई, फिर कै, फिर आपका ओ, फिर आपका ले के साथ में ए, फिर बच्चा आपका वहां पर जय, और फिर उसके बाद में ई साउंड, ये बनेगा साइकोलॉजी, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में ये है ना कि ये से वहां पर सी से बन रहा है, एस से बन रहा है, इस एस से शय बन रहा है, और यहां पर आपका पीएस से बन रहा है। तो बेटा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझो, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे अपन चाहते हैं इनका गट्स लें, इसके लिए तो डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से पका पकाया अपन ले लें, ठीक है, तो ऐसे तो कोई इंग्लिश सीख लेता, फिर आपका थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक। अब अपन खाली यूं ही इसके अंदर बैठे, अब अपने को ये नहीं पता कि यहां पर अपन 3 अपर केस में लिख रहे हैं, ये आपका लोअर केस में लिख रहे हैं, ये यहां पर क्यों आया आपका वहां पर, ठीक है। और ये डिफरेंट साउंड समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ये बताओ डिफरेंट साउंड किसका है, कंसोनेंट का, कंसोनेंट में भी लॉन्ग का है कि शॉर्ट का है, स्ट्रेस्ड का है कि अनस्ट्रेस्ड का है, मोनो का है कि डाई का है, ठीक है, सिंगल सिल्बिक है कि डाई सिल्बिक है कि ट्राई सिल्बिक, तब जाके तो उसे क्लैरिटी किया जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपका सवाल फॉर्म नहीं, अभी 2 सवाल मेरे पास आए, यहां देखा सवाल फॉर्म करना नहीं आया, यहां देखा सवाल फॉर्म करना नहीं आया, ठीक है। अब जो कॉम्पिटिटिव एरा के अंदर बच्चे जी रहे हैं, उनको खुश हो जाना चाहिए कि अगर यहां पर ये हालात हैं, ठीक, तो आगे चलकर बेटा कंपटीशन हार्ड नहीं, बहुत 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 ज्यादा इजी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि वहां पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले में सवाल का बनाना, पढ़ना, उसका आंसर लेना, समझना, वो ज्यादा जरूरी है आपका। फिर अगला पार्ट जैसे यहां पर ये आपका दिया हुआ है, तो अब वो उसी बच्चे का लिखा हुआ आपका पार्ट, ठीक है। तो इसमें अपने पास में जो साउंड वाला पार्ट है उसका मैं सीधा सीधा फोनेटिक बना देता हूं, तो बच्चे का जो भी सवाल होगा जिस भी साउंड का, ऑटोमेटिकली सारा वहां पर आ जाएगा। जैसे इसमें पहला वर्ड है, वो वर्ड लिखा हुआ बच्चे का ये वाला, अब भले ही इसमें 2 ओ आ गए हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे फूट नहीं पढ़ा जाएगा, ये फूट। यही तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का कमाल है बच्चा आपका, फे साउंड, ऊ साउंड और आपका टे साउंड, ठीक है। फिर अपन आते हैं दूसरे वाले में, ये है SHOULT। अगर इसको पढ़ते हैं तो ये साउंड आता है शुड, शूड नहीं होता है, शुड होता है। इसे पढ़ेंगे आपका शय, फिर आपका ऊ और फिर आपका डे, शुड बन जाएगा। फिर अगला यहां पर ये ले लीजिएगा, ये बेटा अपने पास में ये वुड नहीं होता है, अगर इसको अपन पढ़ेंगे तो ये साउंड मेरे पास में आ जाएगा वुड, वुड नहीं वुड बनेगा। ये मेरे पास में वह साउंड है, ये ऊ साउंड है, ये मेरे पास में डे साउंड है। और फिर अगला ये वाला नॉर्मल सा पार्ट, अगर इसे पढ़ते हैं तो ये फूड नहीं बल्कि फूड बनेगा, इसमें बड़ा ऊ का साउंड देखने को मिलेगा। तो यहां वाले पार्ट में बेटा फे है, फे के साथ में आपका ऊ है, और फिर बेटा आपका डे साउंड, ये हो गया फूड, फूड नहीं फूड। इस तरीके से इसमें डील किया जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ। सर ये जिस बच्चे ने पूछा है, कोशिश अच्छी की है, बस लास्ट में यहां पर थोड़ा सा उसने लिखने में गड़बड़ी कर दी। यहां पर बेटा ये इसका जो साउंड है ये ऐसा फोनेटिक होगा, फोनेटिक नहीं पढ़ेंगे, फोनेटिक। और स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, यहां पर स्पेलिंग ये बनेगा PHONETIC, फोनेटिक नहीं बल्कि फोनेटिक, फोनेटिक इस तरीके से बोला जाएगा, फोनेटिक ऐसा भी नहीं, फोनेटिक। ये जब भी ग्रेड 1 के सिलेबस में वहां पर मैं पढ़ाया करता था, अब तो सिलेबस चेंज हो गया,
तो सिलेबस चेंज होने के बाद में क्या हुआ कि इसे हटा दिया गया है आपका, जबकि पीछे तक जो अभी आपका 2025 में एग्जामिनेशन लग चुकी है ग्रेड 1 की स्कूल लेक्चरर की, उसमें टॉपिक था। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमेशा इसका उच्चारण बताया करता था। अधिकांश जो लोग हैं, बच्चे हैं, या फिर हमारी डिपार्टमेंट में भी मान लीजिएगा, ये ऐसा पढ़ते हैं, इसे ऐसा बोलते हैं। दुख तब होता, बच्चा तो गलती कर देगा, लाजमी है, दुख तब होता है जब आपका टीचर के द्वारा मिस्टेक की जाती है। ये प्रैक्टिस होता ही नहीं है आपका, ठीक है। आप क्या मानते हैं कि भाई यूजी के अंदर बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपने 3 साल इंग्लिश पढ़ ली, आपने बीएड में टीचिंग ऑफ इंग्लिश ले ली, डीएलएड में, जेबीटी में, एनटीटी में, ईटीटी में, आजकल ईएससीसी वाला पार्ट भी चल गया आपका वहां पर, या फिर आपका वहां पर अपन ये कहें कि भाई कहीं पर भी कोई डिप्लोमा आपने किया हो, आगे चलकर एमएड कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, नेट कर लिया, सेट कर लिया, कोई आपके सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए, और उसके बाद में आप PRECIS को प्रेसिस पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब आपने केवल कागजी तौर पर एग्जामिनेशन पास की है, प्रैक्टिकलिटी आपके पास दत्ता बताने वाली है, जीरो है, शून्य। थोड़ा बुरा लगेगा, ठीक है, अपन कहें कि चरमराहट लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, बिटर ट्रुथ यही है आपकी। वहां पर रीजन क्या है कि इसका उच्चारण बेटा देखो इस तरीके से जाता है। आप अधिकांश जगह से चेक कर सकते हैं मेरे कहने के बाद, जैसे से लोगों को पता चलेगा वैसे तो वो सुधार कर लेंगे, तो आप अचानक उस चीज को चेक करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा इसका साउंड कितना गलत बोला जाता है, प्राइसी, प्राइसी, ठीक। और यहां पर पै साउंड के साथ में रे है, डिप्थोंग आ जाएगा, से आ जाएगा, मोनोप्थोंग आ जाएगा, दैट इज, ठीक है, क्या बना आपका प्राइसी, ठीक। अपन पैसिस 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 ऐसा करते फिरते हैं। अगले सवाल पे लो, ठीक है, ये तो आपका रेपिटेशन पे ही आ गया ना बच्चा आपका वहां पर, तो क्यों ना अपन एक इसमें सवाल अपन खुद बना लें आपका वहां पर, ठीक है, ये तो सेम का सेम कॉपीड है। 205 पे आओ, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज इनेबल्स द टीचर टू। यहां पर जो सवाल पूछा गया, ये सवाल है सीएलटी का, अप्रोच है, एक तरीके से मेथड कह सकते हो, अगर मेथड कहो तो अम्ब्रेला मेथड नाम है इसका, ठीक है। अगर सीएलटी की आप बात करते हैं तो इसे दूसरे मैनर में आप लेकर जाओ तो बेटा इसे क्या कहा जाएगा, आपका अम्ब्रेला मेथड कहा जाएगा, मेथड के नाम पर, ठीक है। अप्रोच में कम्युनिकेटिव कह दो आपका। अगला ये कह रहा है कि अध्यापक को इनेबल करता, सक्षम बनाता, किस चीज में सक्षम बनाता है, किस बात के लिए सक्षम बनाता है, एक्सप्लॉइट साउंड साइकोलिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो यहां चेक करना बेटा आपका ये पार्ट, यहां जो स्पेल बच्चे तुम करते हो थोड़ा ढंग से किया करो ना। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत है यहां पर, साइकोलिंग्विस्टिक का मतलब मनोभाषाई, जो मनोभाषाई सिद्धांत है उन्हें मजबूती के आधार पर दोहन करवाना, ठीक होता भी है आपका। फिर एक्सप्लॉइट साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, वहां पर क्या कहा आपका, शैक्षिक जो सिद्धांत है मजबूत तौर पर उनका दोहन बिल्कुल करवाया जाता है। फिर एक्सप्लॉइट साउंड साइकोलिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, यानी मनोभाषाई और साथ में आपका शैक्षणिक सिद्धांत उनका मजबूत दोहन करना। फिर नीचे लगा दिया ऑल ऑफ दीज। तो बेटा यहां पर जो अपने पास में सीएलटी है, सीएलटी के अंदर एजुकेशनल भी है, सीएलटी के अंदर साइकोलिंग्विस्टिक भी है, दोनों आते हैं, तो दोनों तो इसमें आ गए ना। अब ऑल ऑफ दीज में तो ये भी आ गया, तो ये ऑप्शन बना कैसे, तभी कह रहा हूं बेटा कहां से आंसर ले रहे हो, कहां से क्वेश्चन ले रहे हो आपका, ठीक है, कहां से आप मटीरियल चूज कर रहे हो। आज की क्लास में मुझे यही समझाना पड़ रहा है। यहां से देखो ये पार्ट गलत फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में ये बच्चा ही डिसाइड नहीं कर रहा कि पूछना क्या है, ठीक है, यहां बच्चा लिख नहीं रहा, ठीक। फिर उसके बाद में यहां पर गौर करो, बच्चे ने अच्छी कोशिश की लेकिन फोनेटिक का वर्ड गलत छोड़ दिया आपका। नेक्स्ट में बच्चा सीएलटी के बारे में जानना चाहता है तो बेटा उसमें साइकोलिंग्विस्टिक भी होता है, एजुकेशनल भी होता, तो आंसरेबल सिचुएशन ये आ गई ना। फिर ऑल ऑफ दीज करने का मतलब क्या है, जब आपने ए और बी, यहां पर आंसर वहां आपने सी में दे दिया, बोथ ए एंड बी, ठीक हो गया आपका। आप यहां ऐसा लिखते नन ऑफ दीज, ठीक है, तब जाके आपका बनता। तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे को एक आंसर चाहिए, आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इंटरप्रिटेशन भी दूंगा, लेकिन प्रेजेंट पहले मैं इसको सुधार के टाइप कर दिया करता था, लेकिन अब जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। रीजन क्या है कि ये सब बच्चों तक पहुंच जानी चाहिए कि बच्चा किस तरीके से सवाल डिलीवर कर रहा है, 2 मिनट भी खर्च नहीं कर रहा उसके ऊपर, ठीक है, उस सवाल को समझने के लिए बस कहीं से फोटो खींची, लो जी व्हाट्सएप ग्रुप में, लो सर अब आपकी हेडेक आप संभालो। तो बेटा अब पेपर तो आपको देना है, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट आर वी गोइंग टू आस्क फ्रॉम आवर टीचर, ये हमें पता होना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाओ। ये बच्चे का सवाल है कि निम्न में से मॉरिसन इकाई योजना उपागम का पद नहीं है। तो मैं यहां पर आपको कहीं पर भी कोई ऑर्गेनाइजर मॉडल्स वगैरह उनकी जानकारी नहीं दे रहा हूं, टीचिंग मॉडल्स की। बच्चे ने क्या पूछा वो सुनना आपका। यहां इसका हिंदी वर्जन का है,
यहां बेटा इसका इंग्लिश वर्जन का। तो पहले एक बार आप इसे पढ़ लो ताकि फिर आपको यह पता चले वहां पर कि अगला इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब इसमें अपने पास में सीधा सीधा एक पार्ट है जिसमें एक वर्ड आया हुआ है आत्मीकरण। ठीक है, इस पर बच्चे का सवाल है। तो आत्मीकरण को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, कई बार जब भाषा है, भाषा को आप क्या करते हो बेटा, चेंज करते हो ना, तो चेंज करते प्रॉब्लमेटिक इशू आता है। ठीक है, और कई बार कुछ आपके लोग जब टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चंस डालते हैं तो हिंदी में उन्हें बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश ट्रांसलेट ढंग से नहीं कर पाते। आपका एआई का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, गूगल का कोई आपका ऐप इस्तेमाल कर देते हैं तो ढेरों त्रुटियां, ढेरों अशुद्धियां मिल जाती हैं। आपको क्या लगता है कि गूगल गलतियां नहीं करता है? गूगल तो वहां पर ह्यूमन मेड, आपका वहां पर क्या एक तरीके से आपका वही ड्रीवन स्टेट है। आपने कई बार सुना होगा कि अपन जा रहे हैं, रास्ता ले जाते कहीं खाई में फेंक दिया, आपका पुलिया खत्म है और आपका पूरा बना नहीं, वहां से एक्सीडेंट हो रहा है, जाके रास्ता बंद हो गया। ठीक है, वहीं गोल गोल घुमा रहा है आपका, कभी दाएं कभी बाएं कभी यू टर्न। तो ऐसा यहां भी तो हो जाएगा। अगर गूगल के भरोसे सब कुछ होता तो शायद ह्यूमन टीचर्स की आवश्यकता थी नहीं, आपका वहां पर कोई कर लेता। तो यहां पर कई बार जब पेपर सेट किया जाता तो प्रॉब्लम आती है। बच्चे का सवाल देखो क्या था, बच्चे का सवाल यह था सर, एक चीज यहां पर यह आती है आत्मीकरण। आत्मीकरण के लिए अपने पास में प्रॉपर वे में वर्ड होता है एसिमिलेशन। ठीक है, ये वहां लिया जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या दे दिया, इंटरनलाइजेशन। ठीक है, ये अंतःकरण के लिए वहां पर आंतरिक प्रक्रिया को शो करने वाला होता है, लेकिन इसका साउल आत्मा से प्रॉपर रिलेशन नहीं है। अब दिए वे में आत्मीकरण के नजदीक ही है। मैंने बच्चे को जवाब व्हाट्सएप पे दे दिया था, 99.99% है, 100% वहां पर नहीं है आपका। ठीक है, एज इट इज नहीं है। ठीक है, अगर एज इट इज इनको चाहिए तो वहां असिमिलेशन ये वर्ड वहां पर आपका देना चाहिए। बच्चे ने देखो बाकायदा लिखा है, सर हिंदी और इंग्लिश टर्म सेम मीनिंग थोड़ी है, बिल्कुल नहीं बेटा आपका। ठीक है, प्रस्तुतिकरण वाला है, ये सेम है आपका। ठीक है, फिर ये कहा आपका संगठन का व्यवस्थापन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट सही है, सामान्यकरण जनरलाइजेशन सही है, लेकिन आत्मीकरण का इंटरनलाइजेशन ये एग्जैक्ट वहां पर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है भाई। एग्जैक्ट लेने के लिए अगर साइकोलॉजी में, टीचिंग मॉडल्स में आप जाते हैं, पेडागोजी में आप जाते हैं, तो वहां पर आपको वर्ड मिलेगा असिमिलेशन बजाय किसके, इंटरनलाइजेशन। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये जो सवाल मैंने आपको करवाए, इनमें से 2 सवाल मुझे ऐसे लगे जहां पर बेटा आपको कुछ चीजें बच्चों ने जो पूछी है उनके लेवल के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि बच्चे को बस ये हो गया एक चांद कि ठीक है गढ़वाल सर को हमें क्वेश्चन भेजना है, भेजो यार। ठीक है, मेहनत वो करते रहेंगे, मेहनत में आपसे डबल करूंगा, 4 गुना करूंगा, 8 गुना करूंगा, लेकिन उसके पीछे का एक मोटो क्या है, मोटिव क्या है। ठीक है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तब आनंद आता है। नहीं तो उन सवालों को फिर हम रिटर्न कर देंगे आपका कि बेटा इस सवाल को सही करके हमारे पास भेजें। ठीक है, क्योंकि अब ये मैंने ऑन स्क्रीन बोला है, आपके वहां पर सब बच्चे सुनेंगे इस चीज को। नाम नहीं लिया किस बच्चे का कहां से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं किसी का उतार के आपने फोटो खींच के भेज दिया, कम से कम ढंग से 2 मिनट दीजिए आप अपने व्हाट्सएप पे उसे टाइप करने में। एक सवाल पढ़ रहे हैं तो आपका भला ही हो रहा है। ठीक है, एक एक अक्षर देख के आप टाइप कर रहे हैं, एक वर्ड देख के टाइप कर रहे हैं, तो तैयार हो रहा है, आपका नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है, फिर हम उसे लेंगे। लेकिन ये गलती जो आज आप कर रहे हैं, देखो इस हिसाब से ये कोई मैनेजिंग नहीं, पैराग्राफिंग कर दी है आपका वहां पर। ठीक है, इस तरीके से वहां होना नहीं चाहिए। ठीक, मिलता हूं आपका वहां पर नेक्स्ट आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के अंदर। अच्छे सवाल आपके उम्मीद करता हूं कि मेरे पास आएंगे ताकि मुझे भी बताने में आनंद आए, बाकी जो स्कॉलर्स उनको पढ़ने में आनंद आए। इसी उम्मीद के साथ में बेटा सबको सायरा।